अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मिराज हबीब। अॼु जे प्रोग्राम में ज़िक्र कंदासीं मुल्की मुआशी सूरत हाल जे हवाले सां, जेतोणीकि हिन हुकूमत खे 32 महीननि खां वधीक जो अरसो गुज़री चुको आहे, पर ही ॿियनि महाज़नि जी मुआशी महाज़ ते बि हीअ हुकूमत हिन वक़्त ताईं नाकाम नज़र अचे पई। जेके वाइदा, जेके दावाऊं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान हुन वक़्तु कयूं जॾहिं हू इलेक्शन कैंपेन में हो, या हुकूमत में अचण सां जेके ॻाल्हियूं कयूं वियूं हुयूं मईशत जे हवाले सां हिकु पेपर जारी कयो वियो, हुन बाबति ॿुधायो वियो हो त मुआशी तब्दीलियूं हिन तरह सां ईंदियूं, हुन ते बि हीअ हुकूमत पूरी न हल थी सघी। ताज़ो ई शौकत तरीन खे नाणे वारो वज़ीर मुक़ररु कयो वियो आहे। उनखां पहिरियां हमाद अज़हर, हफ़ीज़ शेख ऐं असद उमर बि रही चुका आहिनि ऐं असद उमर बाबति इहो ॿुधायो वियो हो हिन हुकूमत पारां इलेक्शन कैंपेन दौरान त हू वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जी मुआशी टीम जी सरबराही कंदो ऐं हुन वटि बहितरीन टीम बि मौजूदु आहे। पर असद उमर खां पोइ कुझु अरसे बाद ई वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पारां इहो बि ॿुधायो त IMF वटि देरि सां वञण सबबि बि हिन हुकूमत खे नुक़सानु थो पहुतो, जेको हिन वक़्त ताईं हीअ हुकूमत भोॻे पई। मजमूई तौर ते बार बार कुझु ॾींहंनि खां हीअ हुकूमत या मुख़्तलिफ़ वफ़ाक़ी वज़ीर ऐं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान समेत सभु इहो ई ॿुधाइनि पिया त मईशत बहितर तरीक़े सां अॻिते हले पई ऐं हाणे जेको रुख़ आहे मईशत जो उहो बहितरी तरफ़ अॻिते वधे पियो, पर जेका हक़ीक़त आहे उहा उन जे उबतड़ हिन वक़्त ताईं नज़र अचे पई। शौकत तरीन साहब जेके ताज़ो ई नाणे वारो वफ़ाक़ी वज़ीर मुक़ररु कयो वियो आहे, उहो कुझु ॾींहं पहिरियां ताईं बि जॾहिं हू वज़ीर न हो उनखां अॻु में ताईं बि शौकत तरीन हिन हुकूमत जी मुआशी पॉलिसियुनि जी न सिर्फ़ु उन ते तनक़ीद कंदो रहियो, पर इहो बि चवंदो रहियो त को रुख़ नज़र न पियो अचे मुआशी सूरत हाल जो। सूमर खां शौकत तरीन साहब पंहिंजी ऑफिस संभाली आहे ऐं हुन पारां टीम जोड़ण जो बि फ़ैसिलो कयो वियो आहे। उन सां गॾोगॾु जेका ईंदड़ बजट आहे उन जूं तयारियूं बि शौकत तरीन हिन वक़्तु करे पियो। हिन वक़्त ताईं क़ौम खे इहा नाहे ख़बर त हफ़ीज़ शेख कहिड़ा मुआहिदा करे ऐं हलियो वियो, IMF सां कहिड़नि शर्तनि तहत कर्ज़ु वरितो वियो, उहे हिन वक़्त ताईं अवाम जे साम्हूं न आहिनि अची सघिया। जॾहिं हुकूमत बार बार इहा ॻाल्हि करे थी त हिन हुकूमत जेके कर्ज़ वरिता आहिनि उहे पोयनि हुकूमतुनि जा कर्ज़ लाहिण जे करे वरिता आहिनि, पर हक़ीक़त इन जे बि उबतड़ नज़र अचे पई। जेके हिन वक़्त ताईं फिगर्स साम्हूं अचनि पियूं, जेके पोयां कर्ज़ हुआ उन्हनि में हिन सिर्फ़ु 32 महीननि में हीअ हुकूमत सभिनी हुकूमतुनि खां वधीक कर्ज़ वठी चुकी आहे। का डेवलपमेंट हिन वक़्त ताईं असांखे नज़र उन बाबति न पई अचे, जेतोणीकि 32 महीननि ताईं हिन वक़्त ताईं रुख़ जी नाहे ख़बर पइजी सघी त आख़िर मईशत वञे कहिड़े रुख़ ॾांहुं पई। पंहिंजे मुल्क में मौक़िया फ़राहम करण बाबति जेके हिन हुकूमत पारां दावा कया विया हुआ, वाइदा कया विया हुआ, उन ते बि हीअ हुकूमत हिन वक़्त ताईं पूरो लहंदे नज़र न पई अचे। GDP जे हवाले सां जेको सभ खां वॾो मईशत जो इंडिकेटर हुजे थो, उन हवाले सां बि IMF इहो चई चुकी आहे त ईंदड़ साल 1.5 ते GDP वञी सघे थी। वर्ल्ड बैंक उन बाबति 2% चई चुकी आहे। हुकूमत जी बि इहा ई दावा आहे त हू 2% ताईं पहुचंदा। जेका रेवेन्यू जेको गुज़िरियल साल टैक्स जे हवाले सां जेको हदफ़ हो 4900 जे लॻभॻि हो ऐं ईंदड़ बजट जे लाइ हुकूमत सोचे पई 6000 ते वञण जो, उहो 4900 हीअ हुकूमत पूरो नाहे करे सघी। उन मां सभ खां वधीक जेको टैक्सियूं वरितियूं वियूं आहिनि, इनडायरेक्ट टैक्सियूं, उहे अवाम खां ई वरितियूं वियूं आहिनि ऐं इनडायरेक्ट टैक्सनि सां गॾोगॾु जेके 2 फैक्टर्स वॾा ॿुधाए पिया वञनि, हिकु बिजली जे क़ीमतुनि में महांगाई ऐं ॿियो जेको नओं फार्मूलो असांखे नज़र अचे पियो हर 15 ॾींहं पेट्रोल जे क़ीमतुनि में वाधि, उतां ई उहे टैक्स रेवेन्यू जनरेट कयो पियो वञे। मतिलबु त के मौक़िया बि हिन वक़्त ताईं फ़राहम न आहिनि कया। उन खां अलावा हुकूमत गुज़िरियल कुझु ॾींहंनि खां ॿुधाए पई रिमिटेंसिस जे हवाले सां कोरोना वायरस दौरान, ऐं उन खां अलावा कुझु जेके नयूं शयूं आयूं आहिनि उन सबबि ॿाहिरां पैसो अचे पियो। कंस्ट्रक्शन में ही हुकूमत बहितरी सां अॻिते वधे पई। टेक्सटाइल जे हवाले सां ॿुधायो वियो, हालांकि उन जा इंडिकेटर्स इहो ॿुधाइनि पिया त बांग्लादेश ऐं भारत जे बंदि थियण सबबि मुल्की टेक्सटाइल में वाधि थी, छा उहा बरक़रार रहंदी बि या उहे फिगर्स बि हुकूमत ग़लति ॿुधाए पई। हिन सॼे मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। मूंखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए ज्वाइन किया है मुल्क जा नामवर मईशत जा तजनिगार हैं मोहतरम जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उन सां गॾोगॾु मूंसां गॾु फोन लाइन ते मौजूद आहिनि मईशत के बेहतर अंदाज में ॼाणनि था मोहतरम जनाब डॉक्टर मिर्जा अख्तियार बेग साहब। बेग साहब आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर शाहिद साहब मैं आपसे शुरुआत करूंगा। अगर देखा जाए नंबर्स को, शौकत तरीन साहब ने कुछ दिन पहले ही ऑफिस संभाला है और वो जो तनकीद कर रहे थे इस हुकूमत की मुआशी पॉलिसी पर, अब वो चाह रहे हैं कि नई तरह से ये प्रोसेस बनाया जाए। ज़ाहिर आने वाले दिनों में कुछ दिन बाद ही हम देखेंगे कि बजट भी आ जाएगा, तो क्या देख रहे हैं आप कि क्या कोई तब्दीली आपको नजर आ रही है तरीन साहब के आने के बाद? देखिए, मेरी ज़ाती राय ये है कि जो कुछ 1993 से हो रहा है या जो अगस्त 2018 में जब इमरान खान साहब ने हुकूमत संभाली थी,
जो भी खेल मईशत के साथ हो रहा था वही सिलसिला जारी होता नजर आ रहा है। उसकी वजह यह है कि अभी जो IMF के साथ अप्रोच कर रहे हैं उसमें ये नहीं कर रहे कि जी हम मईशत में कोई इस्लाहात करेंगे, कोई टैक्सों में इस्लाहात करेंगे, कोई तवानाई के शोबे में इस्लाहात करेंगे। सही मानों में जो इनके दो रस्मुकाती हिकमत अमली में था तहरीक इंसाफ की, वो करने का कतई कोई इरादा नहीं है। यानी मईशत को इस्लाह करना, जो कौम से वायदे किए थे इलेक्शन में उन पर पूरा करना, उसका कोई इरादा नहीं है। इरादा क्या है कि जनाब कोविड-19 की वजह से आवाम की हालत खराब है, हमारी मईशत की हालत खराब है, तो हमने मई 2019 में IMF के साथ जो शराइत तय की थी हम उस पर अमल दरामद नहीं कर सके थे, हमारा प्रोग्राम सस्पेंड हो गया था। उसके बाद हमने 16 फरवरी 2001 को हफीज शेख साहब और जो स्टेट बैंक के मौजूदा गवर्नर हैं उन्होंने जो शराइत तय की थी, अब उनसे कह रहे थे हम वो भी पूरा नहीं करते, मगर इस्लाहात नहीं करेंगे। तो आप ये करें कि जो हमें बिजली के दर बढ़ाने की बात कर रहे थे उसको थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड कर दें ताकि हम आहिस्ता आहिस्ता करें। ये जो हम कह रहे थे कि जी सर्कुलर डेट नया पैदा ना हो उसमें थोड़ी सी मोहलत दे दें, और जो सर्कुलर डेट को एडजस्ट करना था, जो पहले हमने वायदा किया था 2009 तक, फिर अब करते रहे, अब जो वायदा किया था उसमें हमें मोहलत दे दें। यानी तमाम प्रॉब्लम्स को एक्सटेंड कर रहे हैं, कोई इस्लाहात नहीं कर रहे, तो ताकि जो महंगाई बेतहाशा बढ़नी थी उसकी रफ्तार सुस्त हो जाए। लेकिन मईशत की शरह नमू को तेज करना, सरमायाकारी हासिल करना, आवाम की तकालीफ को कम करना और बचतें बढ़ाना, कर्जों का हजम कम करना, टैक्स और GDP का तनासुब जो है वो बढ़ाना, आवाम पर बोझ डाले बगैर, ये सब शामिल नहीं है। इसका नतीजा ये होगा कि शरह नमू सुस्त रहेगी, महंगाई ज्यादा रहेगी, आइंदा भी IMF के पास जाएंगे और जो कुछ हमने कहा था कि जी आखिरी प्रोग्राम होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। और जो जिस कमजोर बुनियादों पर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप देखिए 1.4 अरब डॉलर अभी IMF ने हमें एडिशनल दे दिए कोविड-19 की वजह से। आपकी इस साल कुछ 27 अरब डॉलर की रेमिटेंसेज आ रही हैं जो कि माजी में बहुत कम होती थी, वो भी आपको मिल गई। G20 से आपने कहा कि जनाब वो जो कर्जे हमने अदा करने थे उसमें हमें मोहलत दे दें, कोविड-19 वो भी उन्होंने दे दी। तो उसके बाद जब आपने फिर किया क्या, मेरा सवाल, इसमें कुछ होने के बाद भी अगर मईशत को ठीक नहीं कर पा रहे और प्रॉब्लम्स को एक्सटेंड कर रहे हैं, तो ये तो इस मोहलत को जाय करना है, पाकिस्तान की मईशत को जो है गैर मुल्की उसके चुंगल में फंसाना है IMF के और इस्तेमाली ताकतों के। मैं बहुत बड़ी बात ये कर रहा हूँ कि अगले साल जो मुझे नजर आ रहा है हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट था उतना ही होगा जितना 2017 में था, जबकि मईशत बहरान में थी। और ये 2.5 साल तक बातें करते रहे कि जी हमने शरह नमू सुस्त कर दी, मगर हम करंट अकाउंट प्लस में ले आए, वो ऑलरेडी माइनस में जाना शुरू हो गया। अगर अगले साल उतना ही आ गया जितना कि 2017 में था और शरह नमू सुस्त हो गई, बैरूनी सरमायाकारी जो 2018 में 3 अरब डॉलर आई थी मजबूरी, सॉरी 5 अरब डॉलर आई थी एक साल, $5 बिलियन इन 1 ईयर पिछली हुकूमत का। इस हुकूमत के दौर में मजमूई बैरूनी सरमायाकारी 2.5 साल में कितनी आई है, 3 अरब डॉलर, यानी 10 अरब डॉलर का तो झटका यहाँ लग गया, इसमें पैसे आ गए। उसके बाद अगर मईशत ठीक नहीं हो रही, शरह नमू सुस्त हो रही है, गुर्बत बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो ये नाकामी है तमाम पॉलिसियों की, जिसमें अब ये इस्लाहात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो ताकतवर तबके हैं वो डिक्टेट कर रहे हैं इनके ऊपर, हुकूमत के ऊपर डिक्टेट कर रहे हैं, और वो उनकी शराइत मान रहे हैं ताकि वो आपको इख्तिदार में रहने के लिए मदद प्रोवाइड करें। तो मईशत और अवाम पीछे चले गए, इख्तिदार और इख्तिदार के लिए ताकतवर तबकों को बरात देना वो आगे आ गया। ये बहुत संगीन मसला है। अच्छा बेग साहब, आप थोड़ा सा बताइएगा, जैसे डॉक्टर साहब ने डिटेल में बात की है, अगर नजर डाली जाए तो इस वक्त तकरीबन 32 महीने से ज्यादा इस हुकूमत को अरसा गुजर चुका है और इस्लाहात की बात ये हुकूमत करती थी, और हम देख रहे हैं इस वक्त जैसे डॉक्टर साहब ने बात की कि कोविड की वजह से हमने देखा IMF में भी किसी हद तक एक्सटेंशन मिली, फिर हमने देखा G20 का डॉक्टर साहब ने भी बात की, और कुछ दिन पहले ही हमने देखा UAE से जो पैसे लिए थे उसमें भी उन्होंने फिलहाल 1 साल के लिए एक्सटेंशन दे दिए पाकिस्तान को। जो मतलब जो कर्जे थे वो फिलहाल हम देख रहे हैं कि आगे की तरफ जा रहे हैं, और इस्लाहात हमें इस वक्त तक नजर नहीं आ रही। हुकूमत ये बात कर रही है बार बार कि अब जो मईशत है वो बेहतरी की तरफ गामजन है। इस पर आपकी क्या राय होगी, क्या वाकई ऐसा हो रहा है मुल्क में? क्योंकि इस वक्त जो हो रहा है लोगों के साथ वो तो हम देख रहे हैं कि एक तरफ रख लें, हुकूमत ये कह रही है कि अब बेहतरी की तरफ हम गामजन है। क्या आप इस बात से एग्री करेंगे?
नहीं, मुझे बड़ा अफसोस के साथ इस बात से इख्तलाफ करना पड़ेगा। मैं इस बात से एग्री नहीं करता। 2.5-3 साल में चौथे वजीर खजाना को लाए हैं। अगर हुकूमत तेजी की तरह गामजम है तो इन्हें अपनी मैनेजमेंट को बार बार बदल के फ्रस्ट्रेट होके नए आदमियों को लाने की जरूरत नहीं थी। तो यकीनन इस वक्त माशत जो है वो काबू में नहीं है और उसमें वो चीजें जो डायरेक्ट हुकूमत को अटैक कर रही हैं, हुकूमत की अनपॉपुलर बना रही हैं, वो चीजें ऐसी हैं कि जिसमें महंगाई सबसे आगे है। महंगाई में खाने पीने की अशिया जो है उनका जो, अगर मैं मुआवजा करूं या रेशो में बताऊं तो कोई 80% बढ़ी है, कोई 100% बढ़ी है। उसमें शक्कर है, उसमें वीट है, उसमें आटा है, खुर्दनी तेल है, खाने पीने की अशिया है, अद्वियात है। ये वो चीजें जो एक आम आदमी को हिट करती हैं। एक तो ये बड़ा वाजह है। दूसरी चीज ये है कि हुकूमत कर्जे बढ़ाते चली जा रही है। इस बार हुकूमत ने 23 अरब डॉलर के जो है वो कर्जे वापस कर रहे थे 2021-22 में, और 2022-23 में उन्हें तकरीबन 25 अरब डॉलर के कर्जे जो वो वापस कर लें। ये कर्जे इतने ज्यादा अकुमुलेट हो गए हैं कि आप पुराने कर्जों को देने के लिए न सिर्फ नए कर्जे ले रहे हैं बल्कि आप बॉन्ड भी ले रहे हैं। अभी हुकूमत ने सुसु यूरो बॉन्ड 2.5 अरब डॉलर के उन्होंने हायर रेट के ऊपर लिए हैं, 10 साल, 30 साल, 5 साल के लिए। तो ये चीजें ये बतला रही है कि आपने फ्रस्ट्रेट होके हर वक्त नहीं, आप जहाँ जो चीजें जैसे शाहिद भाई ने बतलाया कि हुकूमत ऑलरेडी वेल कर चुकी है लेकिन मईशत में काबू नहीं आया, मईशत पर असर नहीं पड़ी है। आप ये देखें कि हमने जो 23.6 अरब डॉलर के कर्जे इस साल 2021-22 में वापस करने हैं, उसमें पेरिस क्लब का जो ड्यू हो चुका है वो 547 मिलियन डॉलर का कर्जा है। नॉन पेरिस क्लब का जो है 873 मिलियन डॉलर का कर्जा है। मल्टीलैटरल जो इदारे हैं उनके 33.74 डॉलर के कर्जे हैं और कमर्शियल कर्जों में 9.63 डॉलर के कर्जा है। 2.5 बिलियन डॉलर के बॉन्ड है। IMF के जो RF जो बतलाया है 1.4, वो मिलाए तो 7.49 अरब डॉलर के कर्जे हैं। नॉन पेरिस क्लब में अगर आप देखेंगे तो चीन के 18.2 अरब डॉलर, सऊदी अरब के तकरीबन 1 बिलियन डॉलर, मुत्तहिदा अरब अमीरात के 2.2 बिलियन डॉलर और इस तरह के दीगर ममालिक के 3 बिलियन डॉलर के कर्जे शामिल। उसमें उधार के तेल जो हम ले रहे हैं उसकी अदायगी उसके अलावा है। तो ये चीजें इतनी अलार्मिंग है कि आज आपके 115 अरब डॉलर के फॉरेन डेट, बैरूनी कर्जे जो हो गए हैं 115 अरब डॉलर के। इट इज 90% ऑफ योर GDP। आपके एक लॉ पास हुआ है और वो लॉ ये कहता है कि डेट लिमिटेशन एक्ट नाम है, उसके तहत अपनी GDP का 60% से ज्यादा आप कर्जे नहीं ले सकते। आज आपके कर्जे हो गए हैं 90% और वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि आइंदा साल ये 94% हो जाएंगे। तो आपकी टोटल GDP जितना है उसके बराबर के कर्जे ले चुके हैं आप, और उन कर्जे जो है वो अनसस्टेनेबल है। उनकी अदायगी जो है करने के लिए आपके पास रेवेन्यूज नहीं है। आप अब क्या कर रहे हैं? आप IMF अप्रोच करने के लिए आपने टैरिफ बढ़ाना शुरू करा है और आप ये देखिए टैक्सेस बढ़ाने शुरू करें। इस साल हमारा बजट है रेवेन्यू में टारगेट 4,963 अरब रुपए। नेक्स्ट ईयर IMF कह रही है इसको आप अपना बढ़ा के 6,235, 26% इजाफा। आप 26% इजाफा आप सनत पे डालेंगे, एक आम आदमी पे डालेंगे, सैलरी क्लास पे डालेंगे, गरीब पे डालेंगे, आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस से तो आप चल रहे हैं। यानी टेलीफोन का आपने सिम में क्रेडिट डलवाया, 100 रुपए का 30 रुपए कट गए, 70 रुपए का क्रेडिट मिला। इनडायरेक्ट टैक्सेस दुनिया से खत्म हो रहा है। रेग्रेसिव स्कीम है, आप उसी के बलबूते पे चल रहे हैं। इसी तरह आपने पावर टैरिफ 884 अरब रुपए का 6% में बढ़ाने को कहा है 2021 और 2022। उसके अलावा 10% सरप्लस डेट सरचार्ज है जो मिला के 934 अरब रुपए हो जाएगा। ये बर्डन क्या आप समझते हैं कि आम आदमी, गरीब आदमी, इवन सफेदपोश आदमी बर्दाश्त कर सकता है? 140 अरब रुपए के उन्होंने टैक्स कारपोरेट सेक्टर को जो एग्जम्पशन थी वो खत्म कर दी, जिसमें NGOs भी थे और IPPs भी थे।
आपने मेन जो आईएमएफ के पास गए थे करंट अकाउंट को सहारा देने के लिए गए थे। करंट अकाउंट आईएमएफ कह रहा है आप 5.5% पे लाए। मौजूदा आईएमएफ की रिपोर्ट में करंट अकाउंट डेफिसिट पहुंच चुका है आपका 8.5%। एक बात पर क्या कि मैं बात खत्म करूंगा। अब इन्होंने हमारी एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए जब हम मिले थे, अब तक मैं मिला था, तो ये एग्री किया था कि पावर 6.5 सेंट पर किलोवाट और गैस जो है वो $7.5 पर MMBTU देंगे, और उन्होंने जून 2021 तक हमें दी भी। लेकिन आईएमएफ ने उनको कह दिया है कि आप उसके आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो यही वजह है कि टेक्सटाइल पॉलिसी जो आने वाली है, जो ईसीसी से पास हो चुकी है लेकिन कैबिनेट ने रोक दी, उसमें ये दो चीजें इन्होंने अक्टूबर से वादा किया था कि हम 4.5 सेंट MMBTU गैस और 6.5 सेंट पावर पर किलोवाट आपको देंगे। तो ये लोग इस वक्त बिल्कुल जो है एडॉक बेसिस पे काम कर रहे हैं, कोई मजबूत पॉलिसी नहीं है। ज़ाहिरी तौर पर वो इस वक्त हमें नजर आ रहा है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे इस पर मजीद जानूंगा। ज़ाहिरी तौर ते हिन वक्त जेका मुआशी सूरत हाल आहे, जीअं मुआशी माहिर ॿुधाइनि पिया त हुकूमत रुख़ ई तय नाहे करे सघी। न ते पाण प्रोग्राम में वधीक ॻाल्हाईंदासीं, वक़्तु आहे ब्रेक जो, असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा बताइएगा, जैसे बेग साहब ने अभी डिटेल में हमें काफ़ी चीज़ें बताई। अगर मजबूरी तौर पर हुकूमत को देखा जाए तो असद उमर साहब आए थे, वो अपनी टीम के साथ 8 महीने उन्होंने काम किया। फिर कुछ महीने पहले खान साहब ने बात कर दी कि आईएमएफ के पास देर से जाना इस हुकूमत की गलती थी। फिर शेख साहब हमने देखा वो एक मुआहदा करके गए, फिर आईएमएफ की जो सख्त शराइत थी वो हमने मानी, और ज़ाहिर फिर मार्च में जो तीसरी किस्त पाकिस्तान को अदा की गई आईएमएफ की तरफ से। अब ये हम देख रहे हैं चौथे वजीर ख़जाना हैं जिन्होंने अब कुर्सी संभाली है। अब मजबूरी तौर पर ये थोड़ा सा आगाह कीजिएगा, हुकूमत एक तरफ हमें बता रही है कि रेमिटेंसेस की सूरत में पैसा आ रहा है बाहर से, फिर हम देख रहे हैं टेक्सटाइल के हवाले से बार बार ये बताया जा रहा है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री बूस्ट कर रही है मुसलसल, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मुसलसल बूस्ट कर रही है, और फिर हम देख रहे हैं जो कर्जे हैं उनमें हमें एक्सटेंशन मिली है 1 साल के दौरान, कोविड के पीरियड के दौरान। तो उसका कोई फायदा वाकई पाकिस्तान ने उठाया है या फिर वो भी गलत आदाद व शुमार बताए जा रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं आपसे कहूँ कि बेग साहब ने जो नक्शा आपके सामने पेश किया है मईशत की सूरत हाल का और खतरात का, वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अब सवाल सिर्फ ये पैदा हो रहा है कि क्या हुकूमत का इरादा है कि मईशत को मजबूत बुनियादों पर इस्तेमाल करना है, आवाम को फायदा पहुंचाना है? तो इसका जवाब है उनकी पॉलिसी में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। ये जो नए वजीर खजाना साहब आए हैं, आपको याद होगा कि जब ये पीपल्स पार्टी के दौर में आए थे, उनको इसी तरह सेनेटर बनाया गया था, तो मईशत खराब हुई और उन्होंने इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने वजीर खजाना का भी इस्तीफा दिया और सेनेट का भी इस्तीफा दिया, और जब वो गए तो मईशत को मुश्किल हालात में छोड़कर चले गए थे। अब जो उन्होंने मईशत की जो खराबी की बात की है, उन्होंने वो चीजें कही है जो स्टेट बैंक का जुरिस्डिक्शन है। उनको चाहिए अपनी बात करें ना। आपको कहते हैं कि पहले शरह सूद गलत था या जो है रुपया डॉलर पैरिटी गलत थी, वो तो हम भी कह रहे हैं कि 6000 अरब का नुकसान हुआ, लेकिन वो तो जो है आपके मौजूदा गवर्नर हैं वो भी तो जिम्मेदार है ना उसके। उन्होंने भी तो किया ना सारा खेल। आईएमएफ के साथ जो मुज़ाकरात तय हुए थे उसमें ये भी शरीक थे, काफी को छोड़िए ये भी तो शरीक थे ना। रुपए की कदर अगर आपने ज्यादा तेजी से गिराई, जो हम भी कहते हैं, तो वो तो आपके गवर्नर स्टेट बैंक ने गिराई मौजूदा, और शरह सूद को आपने जो उसके साथ खिलवाड़ किया वो भी मौजूदा गवर्नर ने किया। तो शौकत अली ने उनको तो अटैक किया है पॉलिसीज को। आप अपना बताएं कि आपके टैक्सों के शोबे में जब वजारत खजाना की जिम्मेदारी है उसमें क्या करने का इरादा है? तो मेरा कहना ये था, सारा लीपापोती लग रही है। मसला सिर्फ ये है कि 3 साल जो अब ये पूरे हो रहे हैं, अब आप दावे करें जी तामीराती शोबा, अरे भाई काला धन वहां पे आपने लगाया है। मैं तो आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, इस हुकूमत के जब 3 साल अब पूरे हो रहे हैं, इन 3 साल में पाकिस्तानी मईशत की शरह नमू औसत रहेगी 1%, और ये पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन कारकर्दगी होगी। उसके बाद अगर आप ये दावे कर रहे हैं कि मईशत सिस्टम दुरुस्त है, एक तो ये बात हो गई, तो फिर सरमायाकारी का मैंने आपको बता दिया कि 10 अरब डॉलर के झटका लग गया इनके दौर में। महंगाई बेतहाशा बढ़ गई। ये जनवरी 2021 में चले जाएं
तो हमारी महंगाई की शरह थी 5.7%। कोविड की वजह से आपने बिजली के दर बढ़ाए, खाने पीने की एक्स्ट्रा कीमतों में तमाशेबाजी हुई, स्मगलिंग हुई, जखीरांदोजी हुई, हुकूमत की रेट खत्म हो गई और अब ये 9% आ गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो शरह सूद है वो आपका 7% है, महंगाई 9% है, तो ये तो आपने मनफी शरह सूद ले रहे हैं ना, तो ये तो इस्तेसाल होता है मईशत का, मनफी शरह सूद नहीं हुआ कर। तो ये बेसिकली आपको अफरातज़र तेजी से कम करना है। तो कोई पॉलिसियां जो मुझे नजर आ रही हैं, आपने रेमिटेंसेस का बताया, कर्जों का बताया, देखिए अगर आप बैरूनी कर्जे और जिम्मेदारियां देखें, इस हुकूमत के दौर में कोई 25 अरब डॉलर के करीब बढ़ चुके हैं, 25 बिलियन डॉलर। और जब ये कहते हैं कि हमने इतने कर्जे वापस कर दिए, तो कौम के साथ अपनी कौम को आप क्यों कह रहे हैं हमने वापस? आप ये कहें कि मैंने 100 रुपए कर्जे लिए और 70 वापस किए, यानी 30 रुपए मैंने नए ले लिए, सीधी बात करें ना आप कौन सर। पर डॉक्टर साहब, इस पर जो खान साहब बात कर रहे हैं कि अगर 25 बिलियन लिए हैं तो 15 बिलियन दिए भी हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं अगर 25 वापस किए हैं तो 40 लिए हैं। मेरी गुजारिश आप समझे, उसको साबित करूंगा ना आपको। जब ये हुकूमत आई थी तो बैरूनी कर्जे और जिम्मेदारियां थी, मैं आपको फिगर दे रहा हूं स्टेट बैंक की, 95 बिलियन डॉलर ये फिगर थी स्टेट बैंक की। अब ये मार्च तक की जो इन्होंने पिछली जो फिगर दी है वो इन्होंने दिए 117 अरब डॉलर। तो ये 22 अरब डॉलर तो इनके अपने स्टेट बैंक कह रहे बढ़ गए। फिर जैसे अभी बेग साहब आपको बता रहे थे, आपने 2.5 अरब डॉलर के बॉन्ड्स महंगी शरह सूद पे ले लिए, 500 अभी आपको IMF से मिला है, तो ये सारे भी उसके बाद मिले हैं ना, तो ये तो 90% से बढ़ गया है। तो आप पहले तो ये एडमिट करें कि इस हुकूमत, मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं आपको, इस हुकूमत के दौर में बैरूनी कर्जे जिस तेज रफ्तारी से बढ़े हैं उसकी पाकिस्तान की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। 2008 में अगर 2000 आप चले जाएं, जब पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार मिला था तो करंट अकाउंट डेफिसिट था 8%। इनके दौर में इनको जो मिला वो 6.2% मिला, लेकिन उन्होंने रोना गाया नहीं था, बल्कि उसको मुस्बत बना दिया था। इन्होंने रोना गाया, ये फिर मनफी आ गया है। और मैं दोबारा कह रहा हूँ कि अगले साल उतना ही होगा जो 2017 में था। तो आपने मईशत किलो की, इंपोर्ट की कम की, आपने गुर्बत बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ाई, महंगाई बढ़ाई और करंट अकाउंट डेफिसिट वापस आ गया। तो इससे ज्यादा मईशत की नाकामी की चीज क्या होगी? और जो आप कह रहे हैं कि अब ये कह रहे हैं मईशत बेहतर हो रही, तो आपको याद होगा 6 महीने के बाद से इमरान खान साहब और हुकूमत ने कहना शुरू कर दिया था कि हमारी मईशत की स्थिति दुरुस्त है, 6 कामयाबी के दावे शुरू कर दिए। तो इन सियासी बयानात के साथ बच जाए आप, आजाद शुमार को देखें, क्योंकि मुल्क हमारा है, मुल्क आपका है, इसमें गलत सिमत है हमारी, हम मईशत को गलत सिमत में ले जा रहे हैं। आज 28 अरब डॉलर की जो रेमिटेंसेस हैं, आपको पता है कि 70% से ज्यादा तो 4 मुल्कों से है, अमेरिका, बरतानिया, सऊदी अरब, यूएई। अगर ये खुदा न खास्ता कभी झटका लगता है, खासतौर से यूएई, सऊदी अरेबिया से, तो हम क्या उस झटका संभाल लेंगे? आपसे तो 500 मिलियन डॉलर का झटका IMF अगर ना दे तो आप जो है ना रोना गाना शुरू कर देते हैं, मईशत तबाह हो गई। तो ये तो 28 अरब डॉलर है। तो बेहतर ये है कि अपनी नाकामियां ना माने, मगर ये बताएं कि हम ये इस्लाहत कर रहे हैं। और एक मेरा मुतालबा है, प्राइम मिनिस्टर साहब आके टीवी पे ये बताएं कि उन्होंने जो राइटिंग में वायदा किया था 10 नुकात हिकमत अमली के इख्तिदार में आने के 100 रोज के अंदर हम अदल पर मबनी टैक्सों की पॉलिसी नाफिज करेंगे। आपके इल्म में है, हम तवानाई के शोबे में इस्लाहत करेंगे, उन वजूहात को दूर करेंगे जिनकी वजह से सर्कुलर डेट पैदा हुआ, और हंगामी बुनियादों पर उसको ठीक करेंगे। तो 100 दिन के 3 साल पूरे हो गए। इनका कोई इरादा नहीं है कि ये अदल पर मबनी टैक्सों की पॉलिसी लाएंगे। सर्कुलर डेट 1200 से 2400 अरब ले आए आप, और ये और बढ़ रहा है। अब आप IMF से टाइम मांग रहे हैं, तो सवाल ये कि वो जो वायदे थे वो कहाँ चले गए? तो क्या यह कानून नहीं बनना चाहिए कि जिस चीज पर आप इलेक्शन जीतते हैं, यानी वोट की इज्जत दो? क्या मतलब है कि जो आपने कौम से वायदे करके इलेक्शन जीता है, अगर आप उस पर अमल नहीं करते तो आपकी जो मैंडेट है वो तो खत्म हो गया जाहिरी तौर पर। और ये अफसोसनाक सूरत हाल में इस वक्त नजर भी आ रही है। बेग साहब, थोड़ा सा इस पर बताइएगा, जो 2 इस वक्त आदाद शुमार के हवाले से रिपोर्टें मेरे सामने पड़ी हैं, हुकूमत की तरफ से, फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से जो आदाद शुमार बताए जा रहे हैं उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं जो IMF हमें बता रहा है। आने वाले साल में जो मुल्की सूरत हाल होगी, जिसमें बजट खसारे के हवाले से 7% का बताया जा रहा है, रवां साल कर्जों और वाजबात की शरह GDP उस हवाले से भी बताया जा रहा है कि वो 1.5 रहेगी। हुकूमत ये बता रही है कि 2 पॉइंट से ज्यादा
ये जीडीपी ग्रोथ जा सकती। तो ये आप यहाँ पर क्या समझ रहे हैं, आपके इख्तलाफ क्यों सामने आ रहा है, क्यों पैदा हो रहा है? और जब आईएमएफ हमारी पूरी मईशत की सारी चीजें हमें बता रहा है, तो क्या वाकई हम ये तस्लीम कर रहे हैं अब के आईएमएफ ने कंट्रोल कर लिया है इस मुल्क की हुकूमत पर? बिल्कुल, इसमें कोई शक आपको नहीं होना चाहिए मिनाज साहब। और मिनाज साहब, अगर आप इसमें शक कर रहे हैं तो फिर हम दीवार पे लिखा हुआ नहीं पढ़ पा रहे, जो बड़ा वाजे लिखा हुआ। देखें, आईएमएफ ने हमारी जीडीपी ग्रोथ की फोरकास्ट इस साल बजट में जो आएगा जून में 1.5% की है, और वर्ल्ड बैंक ने बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में 2% के ये। अब ये दो भी मैं समझता हूँ अगर अचीव हो जाए 2% तक, क्योंकि आपके दूसरे इकोनॉमिक इंडिकेटर बजट डेफिसिट 8.5% पर है, आईएमएफ ने उसको 5.5% देने को कहा है। इस वक्त इस हुकूमत को जो बड़े चैलेंजेस हैं उसमें पब्लिक सेक्टर लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें ये है, वापडा है, जिसमें स्टील मिल है और रेलवे है। ये हुकूमत ने वादा किया था आने के बाद कि हम प्राइवेटाइज करेंगे, रिस्ट्रक्चर करेंगे, लेकिन पिछले 2 सालों में 1000 अरब रुपए का लॉस किया है, और नेशनल एक्सचेकर से गुड मनी सिर्फ उन इदारों को चलाने के लिए झोंकी गई है, तनख्वाहें देने के लिए, वेजेस देने के लिए, जिनकी चिमनी से धुआं नहीं निकल रहा है। स्टील मिल बंद है। तो ये इन्होंने वादे किए थे कि हम प्राइवेटाइज और रिस्ट्रक्चर करेंगे, कुछ नहीं हुआ। 3 साल गुजर गए, सर्कुलर डेट 2400 अरब पे पहुंच चुका है, और आप बार बार नेपरा के पास जाते हैं, नेपरा टैरिफ बढ़ा देता है, जो आप कंज्यूमर को ये कह के कि ये ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं पास कर देते हैं। मैं समझता हूँ ये मजाक है। अब आपके इसको ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज तो इंग्लिश का बहुत प्यारा लफ्ज है, हमारे आसान लफ्जों में ये है चोरी, ये कुंडा, ये अदम अदायगी है पेमेंट बिलों की, जो वापडा को अगर 100 बिल करते हैं तो 90 भी नहीं वापस उनको यूनिट्स के वापस मिल रहा है। तो ये वो हैजर्ड्स हैं जो मुझे भी परेशान कर रहे हैं, शायद भाई को भी इसका बहुत कंसर्न है। हम कॉलम लिखते हैं, हम साथ बैठ के गुफ्तगू करते हैं। आज यकीन करें हमारे जो डेट की सस्टेनेबिलिटी है वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन चुकी है हमारे आगे कि ये क्या होगा। और जीडीपी का 90% तक पहुंच के डेट लिमिटेशन एक्ट को क्रॉस करके, और आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैं ये समझता हूँ, अब एक इम्पोर्टेंट बात करने जा रहा हूँ। शौकत तरीन साहब जो आए हैं उन्होंने धीमे अल्फाज में या जोर के अल्फाज में एक बात ये कही है कि पिछली फाइनेंस मिनिस्टर के मुकाबले में मैं तेज जीडीपी ग्रोथ पे काम करूंगा और अफराती दर को कंट्रोल करूंगा। अफराती दर यानी इन्फ्लेशन को कम करना या कंट्रोल करना और जीडीपी ग्रोथ पे कंप्रोमाइज किए बगैर ये बहुत बड़ा आर्ट है। ये छन्नी में पानी लाने के बराबर है। आप अमूमन यही होता है कि जब आप अफराती दर को कंट्रोल करते हैं तो जीडीपी ग्रोथ पे कंप्रोमाइज करना पड़ता है, आप जो माजी में किया गया है। ये देखना है हमने कि क्या ये वाकई में शौकत तरीन साहब अपना जीडीपी ग्रोथ को बढ़ा सकेंगे और कितना बढ़ा सकेंगे। इस वक्त तो साल में वक्त नहीं है, ये साल मैं समझता हूँ 2% भी मिल जाए, 1.5% से ज्यादा मुझे उम्मीद नहीं है। लेकिन अगर ये आगे वाले वक्त में हायर जीडीपी ग्रोथ, जिसमें मैं एडवाइस करूंगा एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ को मॉडल को अडॉप्ट करें, तो कुछ आंसू पूछ सकते हैं इसके। नहीं तो ये वो लोग यही कहते हैं कि दी इट इज द सेम वाइन इन द न्यू बॉटल, ये मजाक बनता जा रहा है। जाहिर तौर पर वो इस वक्त नजर भी आ रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। जाहिर तौर ते जेका मुआशी माहिरनि पारां बि ॻाल्हि कई पई वञे, हुकूमत जेके फिगर्स आहिनि उन में ई असांखे कंफ्यूज़ नज़र अचे पई ऐं उहे ई दुरुस्त तरीक़े सां न पियूं ॿुधायूं वञनि। हीअ हुकूमत एतिरो कर्ज़ वठी चुकी आहे पंहिंजनि 2-3 महीननि में, जेका माज़ी जी कंहिं बि हुकूमत पारां एतिरो कर्ज़ नाहे वरितो वियो। उन बाद बि बार बार सिर्फ़ु इल्ज़ामनि जी सियासत ई थींदे नज़र अचे पई। मुआशी टीम मुसलसिल तब्दील थींदी पई वञे, पर का उन में बहितरी मईशत जे हवाले सां नज़र असांखे न पई अचे। जेके हिन वक़्तु जेके शोबा तरक़ी कनि पिया उन बाबति ॿुधाए पियो वञे, त उन जा इंडिकेटर्स बि ॿियो कुझु पिया ॿुधाइनि। रेमिटेंसिस जे हवाले सां जेको हिन वक़्तु आगाह कयो पियो वञे हुकूमत पारां, त मुसलसिल पाकिस्तान में
वधनि था, ॿाहिरां जो पैसो मुसलसल वधे पियो, उन जा बि जेके फिगर्स आहिनि उन मां बि हुकूमत को फ़ाइदो वठंदे नज़र न पई अचे। मुल्क में हिन वक़्तु महांगाई जी जेका सूरत हाल आहे उहा कंट्रोल न पई थिए ऐं हिन हुकूमत जो को बि कंट्रोल मुल्की मुआशी सूरत हाल ते नज़र न पियो अचे। इन प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। पंहिंजे मेज़बान मेराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त। तलारे के बाद।